हेलो दोस्तों, मैं मयंक। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मयंक पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो को देखते हुए मुझे लगता है कि आपको बड़ा ठीक महसूस हो रहा है वीडियो को देखते हुए। आशा करता हूं कि आप सीख भी रहे होंगे और रेस्पॉन्स भी पॉजिटिव मिल रहा है। उस सब के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार। चलो दोस्तों, 5 वीडियो हमने अपलोड कर दी हैं। आज प्रतिशत का आज आखिरी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ा लंबा वीडियो हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। वैसे तो हम आधे घंटे की वीडियो बनाते हैं, लेकिन 10-5 मिनट क्योंकि आज लास्ट कर रहे हैं तो 2-4 टाइप जैसे बच जाती हैं, 1-2 सवाल और हो जाते हैं, तो आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ज़्यादा टाइम न गवाते हुए आओ सीधे चलते सवालों पे। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% अपने खाने पर खर्च करता है, 15% किराए पर, 5% शिक्षा पर और 10% यातायात पर तथा 20% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत 2700 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात करो, इनकम। सवाल समझे? मान चलो किसी की कोई इनकम है, कोई आय है, उसमें से वो इतने इतने परसेंट अलग अलग चीज़ों पर खर्च करता है। उस खर्च के बाद उसके पास 2700 रुपये की अभी भी बचत होती है, ठीक है। तो उसकी टोटल आय ज्ञात करनी है। आओ देखते हैं। अब हमारे पास कुछ है तो है नहीं, हमने मान लिया कि उसकी जो आय थी वो मान लिया मैंने 100% थी, ठीक है। अब 100% में से उसने कुछ परसेंट खर्च किए, तो खर्च में इधर देख लेता हूं, खर्च, ठीक है। पहले क्या था, 20% खाने पर खर्च करता है, तो मैंने लिखा है फूड पर खर्च करता है 20%, ठीक है। उसके बाद 15% किराए पर, रेंट पे, तो रेंट पे करता है 15%, ठीक। 5% शिक्षा पर, एजुकेशन पे करता है 5%, और 10% यातायात ट्रांसपोर्ट पे करता है 10%। उसके बाद 20% अन्य चीज़ों पर खर्च कर देता है, तो अदर में करता है वो 20%। मैंने देखा कि उसकी खर्च कितना हो गया, टोटल जो खर्च आया 20 और 15, 35 और 5, 40 और 10, 50 और 30, 70% खर्च हो गया। उसकी आय कितनी थी? 100%। 70% क्या हो गया? खर्च हो गया। तो बचा कितना उसके पास? 30%। वेरी गुड, 30%। क्योंकि हमारा जो आय होता है वो आय जो होता है वो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो अगर हमने खर्च 70% किया है तो बचत कितनी की होगी? 30%। अब 30% हमने बचत किया है। अब 30% की वैल्यू हमें 2700 रुपये दे रखी है रुपयों में, तो 30% तो यहाँ से बचत हो गई। रुपयों में कितनी थी? 2700 लिखती है। 100% हमारी आय निकल गई, 100% निकाल दो। देखो जीरो से, चलो जीरो मतलब 3 से काटो 10 बार, ठीक है, और 3 से काटो 9 बार, तो 10% बराबर 900। हमें तो 100% करना है, तो 100 कब होगा? जब एक जीरो और चिपक जाएगा। 100% हो गया जब एक इधर लगाया है, एक इधर लगा दो। तो उस व्यक्ति की टोटल आय कितनी है? 9000 रुपये, ठीक है दोस्तों। आसान होते हैं सवाल, समझ में आया? ठीक है। अब एक सवाल और मैं कराऊंगा आपसे इसी टाइप का। उम्मीद करता हूँ वो सवाल आप खुद से करोगे, ठीक। अभी मैं सवाल लिखूंगा, तो करने का तरीका यही है। एक सवाल मैंने आपको समझा दिया, दूसरा सवाल आप कॉपी पेन लेके बैठा करो जब क्लास किया करो। तो दूसरा सवाल कोशिश करता हूँ मैं एक सवाल ऐसा ही आपसे कराऊं, तो हो सकता है दूसरा सवाल सेम ऐसे हो, तो उस सवाल को वीडियो को रोक के आप खुद से ट्राई करा करो, ठीक है। तब तक मैं सवाल लिखता हूँ, तब तक आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। दोस्तों, एक और सवाल है, पहले जैसा ही है। आशा करता हूँ ये सवाल आप खुद से कर लोगे, ठीक है। चलो तुम आप खुद से करो, वीडियो रोक के, बाद बाकी मैं कराता हूँ।
कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भाग किराए पर खर्च करता है, 60% जीवन यापन पर और वह 10% की बचत करता है। ठीक है, यदि वह शेष 30 रुपये शिक्षा पर खर्च करे तो व्यक्ति की आय ज्ञात करो। ठीक है, सवाल समझ गए? तो देखो इनकम कितनी होती है, आय कितनी होती है हमारी 100%। ठीक है, 20% किस पे खर्च करता है वो, किराए पर, तो रेंट पे करता है वो 20%। ठीक है, 60% जीवन यापन पर, मतलब फैमिली पर खर्च करता आता है, ऐसे लिख सकते हैं, फैमिली पर खर्च करता है वो 60%, जीवन यापन मतलब फैमिली के साथ, और 10% की बचत करता है, सेविंग करता है वो 10% की। ठीक है, यदि वह शेष जो भी बचेगा उस पर 30 रुपये शिक्षा पर खर्च करता है, तो मैंने देखा परसेंट में खर्च कितना हो गया, 20 और 60, 80 और 10, 90% उसने खर्च कर दिया, जो सेविंग भी उसमें शामिल है। तो 90% खर्च होने के बाद उसके पास अब शिक्षा पे कितना खर्च करता है वो, तो 10% सेविंग हो गई, लेकिन शिक्षा पे इतना सब कुछ करने के बाद चूँकि 10% सेविंग, 60% उसने जीवन यापन पर खर्च कर दिया, 20% किराए पर, तो मैंने देखा कि 90% का तो हमारे पास आंकड़ा है। तो अब कितने परसेंट के लिए हमारे पास नहीं है, 10% के लिए, क्योंकि 100% हमारी आय थी, तो 10% के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो 10% किसके बराबर होगा, जो उसने शिक्षा पर खर्च कर दिए थे। तो 10% बराबर 30 रुपये, आय पूछिए तो 100% बराबर 300 रुपये। हो गया, है ना आसान। चलो अगला सवाल देख। आओ दोस्तों, अब थोड़ा आगे चलते हैं। सवाल का वही है, थोड़ा सा बस इसके दो ही टाइप के बनते हैं सवाल, एक जो मैंने करा दिए दो, एक ऐसा टाइप का। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खाने पर खर्च करता है, शेष का, देखो ये चीज मेन है, शेष का 25% किराए पर, फिर शेष का 30% अन्य चीजों पर खर्च करता है। यदि अब उसकी बचत 29,400 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात करो। ठीक है, बस इसमें ये शेष का और शेष का लिखा है ना, बस यही इम्पोर्टेंट है, यही पकड़ना, बाद में करना वैसे जैसे हम करते आए। ठीक है, देखो आय हमारी कितनी होती है 100%। ठीक है, अच्छा अब वो कहता है कि 20% खाने पर खर्च करता है। तो देखो अब पहले जैसे गलती मत कर देना, क्योंकि अब इसमें शेष का बोला है, खर्च करने के बाद जो बचेगा उसका परसेंट निकालना पड़ेगा अलग से। तो देखो हमने मान लिया 100% था हमारा, तो 20% खर्च कर दिया। जब 20% खर्च हो गया तो कितना बचा, 80 बचेगा। ठीक है, 20% खर्च होने के बाद 80 बचेगा। अब 80 बचा, 80 अपने आप में अब 100% है। अब तक 100 था तो 20 से हम 20% खर्च कर दिया तो 80 बच गया। अब कहता है शेष का, तो शेष कौन सा बचा है हमारा 80 का 25% किराए पर खर्च करता है, ये हमने फूड पे लिख दिया। अब 25% किराए पर, तो 80 का 25% या तो निकाल लो या फिर 1/4 कर लो। निकालना कैसे, देखो 80 25% खर्च कर दिया बटे 100, 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 5 से 5 बार, 4 5 20 कम हो जाएगा। 20 कम हो गया तो कितना बचा 60, तो ये 25% कम हो गया। किस पे खर्च कर दिया इसने, रेंट पे। समझ में आ रहा, देखो 100% था या 100 रुपये मान लेते हैं, 20% खाने पर खर्च कर दिया तो 80 बच गया। 80 का 1/4, 1/4 मतलब कितना होता है 20 कम हो गया, क्योंकि 25% बोला है। अब ऐसे मत कर देना कि डायरेक्ट 25 घटा दो तो आंसर गलत हो जाएगा। 80 अब अपने आप में 100% है, तो हमने 80 का 25% निकाला तो 20 कम करना है, तो 20 कम कर दिया तो 60। ठीक है, अब कहता है फिर से इसका 30%। अब 60 अपने आप में 100% है, अब 60 का 30% कम करना है, किस पे खर्च करता है, अदर पे। तो 60 का 30% ऐसे निकाल लो इसकी तरह, देखो 60 इसका 30%।
अपॉन 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो 18 कम करके लिख दो, इसमें से कितना आ जाएगा ये 18 तो 42। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया है? अगर यहाँ तक समझ में आया तो फिर आप आसानी से सवाल बना लोगे। देखो 100 था, 20% खाने पर तो 80, ये तो सीधा सीधा आ जाता है। अब 80 का 25%, क्योंकि अब शेष का, क्योंकि शेष तो हमारे पास 80 बचा था, तो 80 का 25% 60 बचेगा, 60 का 30% 42 बचेगा। ठीक है, अब ये 42% बचा है हमारा, सब कुछ काट पीट करके। अगर पहली जगह जाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब ये 42% जो बचा है, इसके बराबर हमें वैल्यू दे रखी है 29,400 रुपये। अब 100% में निकाल लो। ठीक है, तो 7 से काटते हैं, 7 से 6 बार, 7 से काटो, 7 चौके 28, 7 दूना 14। ठीक है, 4200। 6 से काट दो 7 बार, 1% बराबर आ जाएगा 700। हमें तो 100% निकालना है, तो 2 जीरो इधर लगाओ, तो 2 जीरो इधर। तो उसका जो पूरा वेतन था या आय थी वो कितना है, 70,000 रुपये। ये तो था एक तरीका। एक तरीके से मैं अभी इसी को ऐसे बताऊंगा, जाना मत। देखो इसे मिटा दूं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो एक बार रिवीजन कर देता हूँ। 100 का 20%, 80, 80 का 25, 60, 60 का 30, 42, 42% बचा था। 42% बराबर इतना, 100% हमने निकाल लिया। ठीक है, अभी जाना मत। देखो एक तरीका और है इसका। देखो हमारे पास कितना था, 100%। 100% था, 20% खर्च हो गया, तो शेष कितना बचा, 80%। तो 100 का 80/100। ठीक है, क्योंकि 20 तो खर्च हो गया तो 80 बचेगा, 80%, 80/100 इंटू। अब कहता है शेष का, अब शेष ही तो बचा है, शेष का 25% खर्च कर दिया। जब 25 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 75। तो 75/100 ये हो गया। अब कहता है फिर शेष का, ये शेष बचा, शेष का 30%। जब 30% खर्च हो गया तो बचा कितना, 70%। इस सब की वैल्यू कितनी है, 29,400। ठीक है, तरीके दोनों सही है। आप जिसे चाहो, जो आपको अच्छा लगे उससे सवाल बनाओ। ठीक है, तो देखो 100 से 100 कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से कट गए 2 बार, तो ये बच गया 2 × 3 × 7, इतने % बराबर 29400। देखो 7 के 1 दूनी 42, 42 ही उसमें आया था, 42 इसमें आया था। काट दो, 7 से काटोगे, ठीक है, 4200 बार, 3 से काटोगे 1400 बार, 2 से काटोगे 700 बार। तो 1% बराबर 700, 100% बराबर 7000। ठीक है, जोन सा आपको अच्छा लगे उससे आप बनाओ। वैसे तो यही सबसे अच्छा यही है, इससे ही बनाओ। पेपर में आसान पड़ेगा, सिर्फ काट पीटना ही करना है। कैलकुलेशन बनाओ जितनी बन सकते कैलकुलेशन, क्योंकि बिना कैलकुलेशन के बाद बनेगी नहीं। कैलकुलेशन से ही ये सारी चीज़ होंगी। ठीक है, अगला सवाल मैं आपके लिए लिखूंगा, वो सवाल आपको खुद को कर। आओ दोस्तों, एक और सवाल लिखा है मैंने आपके लिए। ठीक है, कोशिश किया करो खुद से करने की। पेन कापी ले रखे हैं ना, हाँ, तो उस पर किया करो। ठीक है, आओ देखो, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर घर पहुंचा, तो उसके पास कितने रुपए थे? समझ रहे हो, जुआ खेलना इसीलिए गलत है। देख रहे हो, हार हार के सिर्फ 2 रुपये बचे, क्या फायदा खेलने का। कोई ना, चलो सवाल करते हैं। वैसे मत खेला करो, सब बड़ा बेकार की चीज़ है। 100% हमारी आय होती है। माना उसके पास 100% पैसा था, ठीक है, तो 100 रुपये थे उसके पास, मान लेते हैं 100%। 75% हार गया तो कितना बचा, 25। वेरी गुड, 25/100। दूसरे में क्या हुआ, 75% शेष का 75% फिर हार गया तो कितने बचे, 25/100। तीसरे में फिर 75% हारा है, तो ये 25/100।
कुल कितने रुपए बचे थे उसके पास? 2 रुपये। देख लो ये हाल है, हार हार के हार गया, फिर बचे सिर्फ 2 रुपये। काटो, 100 से 100 खत्म, 25 से 4 बार, 25 से ये 4 बार, ठीक है। तो ये 25 बट्टे कितना हो गया? 25 बट्टे 16% बराबर 2। तो कैंची गुणा करो, 25% बराबर 16 दूनी 32। हमें तो 100 करना है, तो 25 में कितने की गुणा करें जो 100 हो जाए? 4 की। जब 4 की इधर कर रहे हो तो 4 की इधर भी कर दो। तो 100% बराबर कितना आ जाएगा? 4 दूना 4 तिया 12, 128 रुपये लाया था घर से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, बाद बाकी मैंने करा दिया है। आओ मैं आगे चलता हूँ, आज मुझे ख़त्म करानी है परसेंटेज। आओ दोस्तों, एक सवाल आपके लिखा है, अक्सर ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए कोई भी चीज़ छोड़ने का मेरा मन है नहीं। ये नहीं आप कहो कि ये चीज़ रह गई थी, ठीक है। हर चीज़ मैं आपको धीरे धीरे करा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज ये 6ठी वीडियो शायद परसेंटेज की, ठीक है। तो घबराना मत, सिर्फ आपके लिए जो कुछ भी न छूटे उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है। देखो, किसी भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है और उसके हर को 20% घटा दिया जाता है, तो भिन्न 9/2 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा देखो, भिन्नता आपने पढ़ी होंगी, भिन्न में बस 2 ही चीज़ें होती हैं, एक हर होता है और एक अंश होता है। तो अंश और हर की जानकारी होनी जरूरी है। जैसे मैंने मतलब भिन्न लिख दी x/y, तो देखो ये वाला तो होता है हमारा अंश और ये वाला होता है हमारा हर, ठीक है। जिनको जानकारी अच्छी बात है, जिनको नहीं है वो देख लो। ऊपर जैसे भिन्न लिखी हमने, जैसे मान चलो मैंने लिखा 11/3, तो ये 11 तो है हमारा अंश और ये 3 क्या है? हर, ठीक है। जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए बता दिया है, बाद में जिनको जानकारी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो, अब वो कहता है कि अंश को 20% से बढ़ा दिया जाता है, हर को 20% से कम कर दिया जाता है, तो भिन्न 9/2 हो जाती है, 9/2 हो जाती है। तो मैंने मान लिया, भिन्न मान ली मैंने x/y, ये हमारी भिन्न थी, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या कहता है कि अंश को सब 20% बढ़ा दिया जाता है, तो अंश क्या मेरा x, इसको 20% बढ़ा दिया तो 120/100 ऐसे लिखते थे ना हम, ठीक है। अपॉन ये तो अंश बढ़ गया, हर को 20% घटा दिया जाता है, तो y इंटू 20% कम हो गया तो 80/100, तो 100 से 100 कट गया, कितना बचा? x इंटू 120/y इंटू 80, तो 20 से 40 से काट दो 3 बार, 40 से काट दो 2 बार, तो इसके बराबर भिन्न क्या हो जाती है? 9/2, इसके बराबर भी 9/2, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा? 3x/2y बराबर 9/2, ठीक है। यहाँ तक 3 से ये कट गया 3 बार, 2 से 2 कट गया 1 बार, तो मेरे पास भिन्न क्या बच गई? x/y बराबर कितना बच गया? 3/, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, 20% अंश बढ़ाया है, 20% कम कर दिया तो 80/100, 100 से 100 कट गया, 40 से 3 बार, 40 से 2 बार, बराबर कितना बन जाता था? 9/2, 9/2, 3 से 3 बार कट गया, 2 से 2 बार। अच्छा एक तरीका और है, उससे भी देख लो अभी इस सवाल को, ठीक है। उसमें क्या है कि मुझे x मानने की खास जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये समझ में आया ना, ठीक है। देखो 20% बढ़ जाता है, तो 20% बढ़ जाता है तो कितना हो जाता है? 120, ठीक है। 20% बढ़ गया, 20% कम हो जाता है तो 80, भिन्न कितनी हो जाती है? 9/2, ठीक है। कितना कट गया? 40 से 3 बार, 40 से 2 बार, 2 से कट गया 1 बार, 3 से कट गया 3 बार, देखो भिन्न वही आ गई 3/1। ये तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, ठीक है। वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, वो जरूरी आना चाहिए। ये आप अगर वो आता है तो ये आप बड़ी आसानी से बना लोगे, ठीक है। समझ में आया? 20% बढ़ा दिया तो 120, 20 कम कर दिया तो 80, बराबर कितना आ जाता है? 9/2। तो 40 से 3 बार, 40 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से 1 बार,
तो 3/1 ये हमारा आंसर था। ठीक है, अगला सवाल मैं आपके लिए लिखूंगा, उसको सवाल को आप खुद देखो दोस्तों। एक और सवाल है, सेम वैसा ही सवाल है, उम्मीद करता हूँ ये आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर कर लोगे तो वीडियो रोक के आप सॉल्व कर लो, उसका आंसर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट जरूर किया करो आंसर, जिससे मुझे लगे कि हाँ आप पढ़ते हो। ऐसा नहीं कि वीडियो देख के और बस ऐसे ही रख दो, सीख रहे हो तो फिर उसको यहाँ पे मुझे दिखाओ भी। अब वैसे तो मैं आपके पास आ नहीं सकता, तो कम से कम कमेंट में आंसर तो लिख सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन नंबर कितना है जो भी है खुद को लिख देता हूँ 6। आप इसका आंसर मुझे दोगे, क्वेश्चन नंबर 6 आंसर बताओगे इतना। ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ आप सॉल्व करते हो बैठ के। ठीक है, देखो किसी भिन्न के अंश को 50% बढ़ा दिया जाता है और हर को 20% बढ़ा दिया जाता है। अब देखो इसमें दोनों बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, 20% बढ़ा दिया जाता है तो भिन्न 2/3 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है। तो देखो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा दोबारा से। ठीक है, इसको अगर मैं x मान लूँ तो 50% से बढ़ गया तो 150 हो गया। 100 में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। y को अंश हर को भी 20% से बढ़ा दिया जाता है तो 120 हो जाएगा। तो भिन्न कितनी हो जाती है 2/3। ठीक है, 30 से काटो 5 बार, 30 से काटो 4 बार, तो कितना आ गया 5xy 4x 2/3। सॉरी ये y है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, तो एक्स वाई इधर रखना है तो इनकी कैंची की गुणा कर लो। तो एक्स वाई बचेगा 4 दूना 8, 5 दिया 15। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आसान था। अब देखो और पेपर में कैसा करना है, वैसे तो ये इससे भी कर सकते हो लेकिन इससे भी देखो 50% बढ़ा दिया जाता है अंश को तो 150 हो जाएगा। ठीक है, 20% से बढ़ा दिया जाता है हर को तो 120 हो जाएगा। संख्या कितनी हो जाएगी 2/3। 0 से 0 खत्म, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार। कैंची का मल्टीप्लाई करोगे 4 दूना 8, 5 दिया 15 आंसर। ठीक है, इतना आंसर आना चाहिए सभी का। ठीक है, ऐसे सवाल बन जाते हैं कभी पेपर में। ठीक है, तो इसलिए जो जरूरी था। आगे चलते हैं, अगली टाइप को देखते हैं। और दोस्तों आओ सवाल देखते हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिला या ना मिला, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है कि आपसे कोई भी सवाल छूटने ना पाए। ठीक है, देखो सवाल क्या कहता है। एक दफ्तर में कर्मचारी केवल चाय या केवल कॉफ़ी या दोनों पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं, मतलब कॉफ़ी और चाय दोनों। फिर कहता है 70% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 60% व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो कितने % व्यक्ति केवल कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं? ठीक है, तो देखो दोस्तों हमारे पास जो टोटल व्यक्ति हैं वो कितने हैं 100%। ठीक है, ठीक है, टोटल पर्सन कितने 100%। तो उसमें से देखो 70% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं। तो जो टी पीते हैं वो है 70%। ठीक है, जो कॉफ़ी वाले हैं वो कितने 60%। ठीक है, जो कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। अब मैंने इनको जोड़ के देखा तो ये बैठ रहे 130%, जबकि हमारे पास लोग कितने थे 100%। तो ये 130 फालतू कौन क्यों आए? 30 फालतू इसलिए आए क्योंकि 30% उसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों बोथ मतलब टीवी प्लस कॉफ़ी भी पीना पसंद करते हैं 30%। क्यों? क्योंकि 130% आए हैं, जबकि मेरे पास टोटल व्यक्तियों की संख्या मतलब कितने व्यक्ति थे 100%। तो 130% आया, तो फालतू जो 30% आया है, एक्स्ट्रा जो 30% आया है वो लोग हैं जो दोनों चीज़ पसंद कर लेते हैं। उन्हें चाहे कॉफ़ी दे दो चाहे चाय दे दो। ठीक है, अच्छा अब जो 30% ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं, वो बोलता है केवल कॉफ़ी वाले केवल कॉफ़ी पीना पसंद। इस सवाल को मैं 2 तरीक़ा से बताऊंगा। ठीक है, पहले ये देख लो, यहाँ तक क्लियर है?
हमें पूछा है केवल कॉफी पीना, तो कॉफी कितने लोग पी रहे थे? 60%। अब उसमें से ऐसे भी 30% ऐसे भी तो थे जो चाय भी पी रहे थे, तो केवल कॉफी, तो ओनली कॉफी, वो क्या आ जाएगा? 60 में से इस 30 वाले को निकाल दो। क्यों? क्योंकि उसमें चाय वाले भी तो हैं 30। भाई 60 जो कॉफी पी रहे हैं उसमें से 30% ऐसे भी तो हैं जो चाय वाले भी हैं, चाय और कॉफी वाले। तो हमें तो केवल कॉफी वाले चाहिए, तो 60% में ये 30% निकाल दो, तो 30% आपका आंसर आ गया। 30% लोग ऐसे हैं जो केवल कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। एक तरीका और है, उसे वेन डायग्राम से बताऊंगा। ठीक है, देखो ये मैंने एक बनाया, ये बनाया टी का, चाय का, ये एक और बना दिया मैंने ये कॉफी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो चाय कितने लोग पीते हैं? 70%। 70% चाय पीते हैं। कॉफी कितने पीते हैं? 60%। 60% कॉफी पीते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब तो 30% ऐसे व्यक्ति थे जो दोनों चीज पी लेते थे, उन्हें चाहे कॉफी दे दो चाहे चाय, उनको मतलब कोई एलर्जी नहीं, जो मिल जाए ठीक है। तो 30% कॉफी और चाय दोनों में। अब तो ये जो घेरा जो बना है, ये जो एरिया है, ये कॉफी में भी आ रहा है और चाय में भी आ रहा है, तो इसमें 30% है, तो इधर 30% आप लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो अगर मैं केवल चाय वाले की बात करूं, केवल चाय वाले की, आप इससे सारे सवाल निकालोगे। केवल चाय, तो चाय पीते थे 70%, लेकिन 30% ऐसे भी तो थे जो कॉफी भी पी रहे थे, तो केवल चाय कितने बच गए? 40%। केवल चाय वाले हैं ये। ठीक है, ऐसे ही 60% कॉफी पीते थे, लेकिन 30% उसमें ऐसे भी तो थे जो चाय भी पी रहे थे, तो केवल कॉफी कितने बचे? 30%। अब चाहे आपसे कुछ भी सवाल पूछे आप निकाल पाओगे। और एक और चीज़, ये अब जो बचे ये अपने आप में 100% होने चाहिए। देखो 30 और 30, 60 और 40, 100 हो गया। तो केवल कॉफ़ी 30%, केवल चाय 40%, दोनों मारे थे 30%। आपसे कॉफ़ी की पूछा है तो कॉफ़ी 30%, ये आपका आंसर, केवल कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, जो सा आपको उचित लगे, अच्छा लगे, उससे आप करो। एक और सवाल मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, उसको आप खुद से करो। ठीक दोस्तों, आओ देखो सवाल कहता है 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं। ठीक है, और 47% व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। जबकि 15% व्यक्ति दोनों पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। 15% ऐसे हैं कॉफी भी और चाय भी, जो मिल जाए। यदि 7800 व्यक्ति न तो चाय पीते हैं और न कॉफी, 7800 व्यक्ति न चाय पीते हैं न कॉफी पीना पसंद करते हो, तो दफ्तर में कुल कितने व्यक्ति हैं? ठीक है, समझ में आया? नहीं आया तो देखो 100% हमारे व्यक्ति होते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं, फिर देख लो। ठीक है, देखो बना वेन डायग्राम, ये बता दिया मैंने चाय का, टी, ये बना दिया कॉफी का। ठीक है, चाय कितने पीना पसंद करते हैं? 42%। ठीक है, कॉफी कितना? 47। लेकिन 15% ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो 15% दोनों में आ जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो देखो चाय कितने लोग पीते हैं? 47%। उनमें से 15% व्यक्ति ऐसे भी तो हैं जो कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, तो केवल चाय कितने पसंद करते हैं? केवल, इसमें से घटाओ कितने बचेंगे? 27%। ठीक है, केवल चाय के लिए है, केवल चाय, ये कॉफ़ी नहीं पीते, केवल चाय पीते हैं। ऐसे ही यहाँ देखो 47% व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, लेकिन उनमें से 15% व्यक्ति ऐसे भी तो हैं जो चाय भी पसंद करते हैं, तो केवल कॉफ़ी पीना कितने लोग पसंद करते हैं? 32%। इसमें से माइनस कर लिए। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक वेरी गुड। अब देखो
27% चाय, 32% केवल कॉफ़ी, 27% केवल चाय, और 15% ऐसे हैं जो दोनों पदार्थ पसंद करते हैं, कॉफ़ी भी और चाय भी। तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों जो क्राइटेरिया में रखे जा रहे हैं, ये तीनों कुछ ना कुछ तो पसंद कर रहे हैं। तो जो कुछ ना कुछ पसंद कर रहे हैं उन्हें जोड़ लो, जो पसंद करते हैं। तो 27% प्लस 15% प्लस 32%, ये कितने हो जाएंगे? 5 और 7 और 7 14 का 4, 1 लगा, 4 और 1 5 और 2 7, 74%। 74% ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं। ठीक है यहाँ तक? अब 100% आपने माना है, उसमें से 74% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पी रहे हैं, तो बचे कितने? 100 में से माइनस कर दो, 26% व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते। ठीक है, बिल्कुल मेरी तरह 26% ऐसे हैं जो कुछ नहीं पीते। ठीक है, तो 26% जो कुछ नहीं पीते उनकी वैल्यू हमें दे रखी है कितना? 7800। तो 26% बराबर 78। ठीक है, तो काट पीट कर लेते हैं। 13 से 2 बार, 13 छिक्के 78। ठीक है, 600 बार, 2 से काट दो 300 बार, 1% बराबर 300, 100% आपके कितने हो जाएगा? 30,000। तो दफ्तर में कुल कितने व्यक्ति हैं? 30,000। देखो एक बार बहुत जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूँ। 100% हमारे व्यक्ति थे, चाय पी रहे थे 42%, कॉफ़ी पी रहे थे 47%, लेकिन 15% ऐसे थे जो दोनों चीज़ पी रहे थे। तो केवल चाय 27% और केवल कॉफ़ी 32%, इनमें से माइनस करके लिख दिए। तो मैंने इन तीनों को जोड़ के देखा तो 27, 15, 32, 74%, 74% ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ ना कुछ पी रहे थे। तो जो कुछ नहीं पीते वो कितने बचेंगे फिर? 26% जो कुछ नहीं पीते। तो 26% की हमें वैल्यू दे रखी है, तो 26% बराबर इतना, 100% बराबर 30,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अच्छा आ जाओ। आओ दोस्तों, एक और सवाल लिया मैंने। अब पीने खाने की बात गई, अब आ जाओ पास और फेल पे। ठीक है, कहता है 36% छात्र हिंदी में फेल हैं तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हैं, 70% छात्र दोनों विषयों में पास हैं। यदि 156 छात्र कम से कम एक विषय में पास हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या पूछिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते हैं। हमारे पास लड़के कितने हैं, छात्र कितने होते हैं? 100%। ठीक, तो देखो 2 तरीके हैं, या तो आप फेल से बना लो या फिर पास से बना लो। ठीक है, मैं फेल से बना रहा हूँ सवाल, अगला सवाल मैं पास से बनवाऊंगा। ठीक है, वो खुद से बनाना। तो फेल का ले रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दिया हूँ फेल का ले रहा हूँ। ठीक है, अभी पता लगा क्यों फेल। इधर मैंने बनाया ये हिंदी का, इधर बनाया मैंने इंग्लिश का। ये हिंदी, ये इंग्लिश। ठीक है, हिंदी में कितने फेल थे? 36% फेल। अंग्रेजी में कितने थे? 42% फेल। ठीक है, अब देखो 70% दोनों विषयों में पास हैं, 70%। अब हम तो फेल का बता रहे हैं, जब 70% ये पास हैं दोनों विषयों में, इधर लिख रहा हूं दोनों विषयों में, तो फेल कितने होंगे दोनों विषयों में? 30%। बहुत बढ़िया, 30% दोनों विषयों में फेल हो गए होंगे। ठीक, अच्छा हम फेल का ले रहे हैं तो इसलिए हमने फेल का ही निकाल लिया, क्योंकि 100% हमारे पास बच्चे थे, 70% दोनों में पास हैं, तो दोनों में फेल कितने होंगे? 30%, 30%। हमने फेल का लिया है तो 30% हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब कोई दिक्कत? अब आप आसानी से बना सकते हो। तो देखो 36% हिंदी में फेल थे, जबकि 30%
30% अंग्रेजी में भी तो फेल थे, तो केवल हिंदी में कितने परसेंट थे? केवल हिंदी में तो ये 6%। ठीक है, इंग्लिश में 42% फेल थे, तो 30% हिंदी में भी तो फेल थे, तो केवल इंग्लिश में कितने परसेंट फेल थे फिर? 12%। ठीक है, अब हमने देखा, सबको ऐड करके देखा तो 6 और 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48। 48% लड़के मेरे फेल हैं। जब 48% लड़के फेल हैं तो पास कितने हुए होंगे? 100 में से माइनस करोगे तो कितने बचेगा? 52। वेरी गुड, 52%। जब 48% फेल हो गए बच्चे तो पास कितने हुए होंगे? 52%। अब इतने पास हुए तो उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 156, तो 52% बराबर 156। ठीक है, अब 100% आप लड़के निकाल लो, छात्र निकाल लो। 52 से कट गए 3 बार, 1% बराबर 3, 100% बराबर 300। ये आपके टोटल छात्र आ गए। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करो, बिना कहे, बार बार मत कहलवाया करो। ठीक है, ये 300 आपका आंसर। ठीक है, अगला सवाल सेम ऐसा ही कराने की कोशिश करूंगा, आप उसको खुद से करना। आओ दोस्तों, सवाल पहले सवाल से ही बड़ा आसान है। एक परीक्षा में हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% तथा दोनों विषयों में 20% छात्र फेल हुए, तो कितने परसेंट छात्र पास हुए? आसान है, इससे आसान कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। देखो, फेल का सब दे रखा, तुम्हें कुछ करना नहीं है। बनाओ वेन डायग्राम। ये बना लिया हिंदी, ये बना लिया संस्कृत। चलो जो भी है लिख देना संस्कृत। ठीक है, ये 40% हिंदी में, संस्कृत में 25% फेल हुए हैं, जबकि 20% दोनों में फेल हुए हैं, तो 20% दोनों में फेल कर दो। तो केवल हिंदी में कितने फेल हुए हैं? 20%। केवल हिंदी में, क्योंकि 40 थे, 20 संस्कृत में भी तो फेल थे, तो 20%। 25% संस्कृत में थे, तो 20% हिंदी में भी तो थे, तो केवल 5% केवल संस्कृत में। तो मैंने देखा इन सबको जोड़ के 40 40 20 और 20 40 और 5 45% फेल हुए हैं, तो फिर पास कितने हुए होंगे? बहुत बढ़िया, 55%। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों, हमारी परसेंटेज यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने जितना हो सकता है, मैंने जितनी भी टाइप थी सारी कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर 1-2 टाइप बची है तो आप कमेंट में बताना, उसके लिए एक मैं छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का बना लेंगे। वैसे तो मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ कवर कर ली है हमने। उसके बावजूद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट में बता देना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक परसेंट में कोई प्रॉब्लम हो वो भी आप कमेंट करना, कैसी भी कोई परेशानी हो वो कमेंट करना। यहाँ तक कोशिश हमने यही किया है कि आप तक बहुत अच्छे से और सबसे सरल तरीके से कंटेंट पहुँचाया जाए। ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं, जिन्हें गढ़ से डर लगता है, उनके लिए है। जिनको आता है उनके लिए एक रिवीजन टाइप है, या फिर जिनको अच्छे से आता है, या फिर हमारा अच्छा कंटेंट है तो आप हमारा फॉलो करो। आपके पास जो है वो तो है ही है, आपको इसमें हमारा कुछ लगता है कि हमें सीखना चाहिए तो आप वो सीखें। ठीक है दोस्तों, परसेंटेज ख़त्म हुई। अगला चैप्टर लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसी पर बेस है। मैंने पहले ही बोला था, अगर परसेंट आपको आता है, परसेंटेज निकालना आपको आता है, तो आप 4 से 5 चैप्टर बड़ी आसानी से कर लोगे। देखना, इसी चैप्टर का फ़ायदा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में होने वाला है। ठीक है, उसकी वीडियो इसके तुरंत बाद आएगी। तब तक आप अपना पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। ठीक है दोस्तों, तब मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।